पॉइंट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इससे बहुत ज्यादा पढ़ाई की और इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर जो है उसका इंट्रो का सेकंड पार्ट देखेंगे। और सेकंड पार्ट को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट में जो है डिग्री के बेसिस पे हम देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल का जो डिवीजन देखेंगे हम किसके बेस पे देखेंगे, डिग्री के बेस पे देखेंगे आज। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे, डिग्री मैंने आपको बताया था बच्चों कि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसे हम हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इसे समझते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे हम पहचानेंगे, क्या होता है ये। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो होता है इसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक है, जो इसकी घात होगी, जो डिग्री होगी वो 1 होगी। सपोज करो 2x + 4। ठीक है, इसकी जो हम वेरिएबल की जो पावर देखेंगे वो कितनी यहाँ पे 1 है, तो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है वो 1 है। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म का कोई भी महत्व नहीं होता, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होते। टर्म आप कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, टर्म चाहे आप 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे कितने भी लिखो, और सिंगल टर्म भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, आपको पावर देखना होता है। अगर इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड जो आपका है क्वाड्रेटिक है। सेकंड जो है आपका वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हिंदी में हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको हम कैसे जज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है आपका, इसमें जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 4। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, पावर जो है, डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इसमें भी टर्म का कोई मैटर नहीं करता, आप टर्म कितने भी ले सकते हो। 4x² + 2x + 4 ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम सिंगल भी अगर करें x², या फिर बिना कोएफिशिएंट के भी अगर हम करें सिंपल x² लिखें तो भी ये दीज ऑल आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम डिग्री देखेंगे। डिग्री जो होनी चाहिए इसमें आपकी 3 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x³ + 4x + 3। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि डिग्री कितनी है, 3 है। इसमें भी आपका टर्म मैटर नहीं करता, एक सिंगल टर्म भी लिखेंगे तो उसके वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 3 है तो वो भी आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, x³ + 4x² + 2x + 4 इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। टर्म से आपको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको जो है डिग्री से ध्यान देना है, डिग्री को देखना है। फोर्थ है आपका बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके सिलेबस में जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल तक है, फिर भी मैं आपको क्या है एक्स्ट्रा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता देता हूं। ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी आपकी वो 4 होगी। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक में आपकी डिग्री जो होगी वो 4 होगी, और इसके जो एग्जांपल होंगे, ठीक है, जैसे 4x⁴ + 3x² + 2। ठीक है,
ये आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डिग्री ऑब्जर्व करना है, देखना है वो कितनी है, आपकी डिग्री 4 है, इसीलिए क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बच्चों देखो आपके सिलेबस में क्या है, क्यूबिक तक था, बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया, बट फिर भी जो है बच्चे लोग पूछते हैं कि अगर 5 पावर हो या डिग्री हो तो हम उसे क्या कहते हैं, 6 एंड सो ऑन। इस तरह मैं आपको 10 तक बता देता हूँ वो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसे हम क्वांटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें जो है आपका डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है, 6 में आपका क्या आ जाएगा, हेक्सिक आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी जो डिग्री हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। एंड 7 क्या हो जाएगा आपका, हेप्टिक हो जाएगा, इसमें आपकी डिग्री जो है वो 7 हो जाएगी, ठीक है। और 8 आ जाएगा, ऑक्टिक आ जाएगा आपका, जिसमें डिग्री जो है वो 8 हो जाएगी। एंड 9th जो है आपका वो नॉनिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिग्री जो है आपकी 9 हो जाएगी, और इसमें डेसिस हो जाएगा आपका, जिसमें डिग्री जो है वो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है डिग्री 10 तक के लिए है कि ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे। तो इससे क्या है, इजी से आपको क्या मिल जाएगा, आराम से समझ सकते हो, बिल्कुल डीप में समझ सकते हो, जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि पावर उससे आगे हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि इनके जो है यूजेस कहाँ होते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है, इसमें क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा भी आता है एक, जो इसे हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल जो है शून्य बहुपद, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। जब डिग्री अनडिफाइंड हो तो वो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। एग्जांपल जो है हम वो जीरो ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें क्या आगे जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ यूज करेंगे, और क्या क्या ऑपरेशंस हम पॉलिनोमियल कर सकते हैं। ऑपरेशंस मतलब हम क्या क्या इसमें जोड़ घटा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि ऑपरेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है इसमें हम पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में क्या चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या होता है, कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जो आपके होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं ऑपरेशन में, फर्स्ट एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, हम जोड़ सकते हैं। सपोज करो एक पॉलिनोमियल 2x, ठीक है, अनदर क्या आपका 4x, तो ये जो ऑपरेट होकर के आ जाएगा 6x हो जाएगा। तो ये हमने क्या करा, एडिशन करा। तो ऑपरेशन में हम एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या है आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, 4x माइनस 2x इज 2x, ठीक है। तो बच्चों ऑपरेशन के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। फोर एक्स मल्टीप्लाई 2x इट बिकम 6x स्क्वायर। क्लियर है। ऑपरेशन में अब हम डिवाइड देखेंगे, ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, जैसे 4x स्क्वायर आपका क्या है पॉलिनोमियल है, अगर नीचे 2x है ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इससे हम इसको काट सकते हैं, 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो एक पावर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एक पावर बचेगी x की, तो वो हो गया 2x। कभी कभी बच्चे गलती ये भी कर देते हैं, जैसे 2x प्लस 4 है, तो यहाँ सपोज करो या यहाँ स्क्वायर लिख लो,
यहाँ आपका अगर 2x है तो हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को नहीं काट सकते, ठीक है। काटने के लिए प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तब हम इजी तरीके से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस। ये तो ऑपरेशन हुए आपके, ठीक है। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल के यूजेस कहाँ करते हैं। तो बच्चों जैसे कि ज्यादातर जो होता है हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं बुक, फिर हम सोचते नहीं है कि इसके यूजेस कहाँ कर सकते हैं, इस चैप्टर का यूज कहाँ है। तो अभी हम जो देखेंगे पॉलिनोमियल के यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस का मतलब हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसका, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, यूजेस को आप एप्लीकेशन भी कह सकते हो। तो पॉलिनोमियल का यूजेस हम डिफरेंट फील्ड में भी कर सकते हैं, जैसे आप मैथ में तो आप सीख ही रहे हो, ठीक है। फिजिक्स में भी, साइंस के ब्रांच में हम फिजिक्स में भी कर सकते हैं, फिजिक्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ का तो यूजेस आपने देख लिया। फिजिक्स में जो है कभी कभी क्या है, हम क्या है, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को यूज करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as है, तो ये भी आपका क्या है, एक इक्वेशन है। इसमें भी आप क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसमें हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं। या फिर कोई आप स्टेटमेंट s इक्वल टू में t स्क्वायर, ठीक है, ये भी आप डेरिवेट करके आप 11th क्लास का सिलेबस है ये, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स में भी हम क्या है, बहुत जगह पे इक्वेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम मैट्रिक्स या कॉलम्स बनाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ बुक्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो वहां से भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सपोज जैसे आपने एक 9th में भी, हाँ पर 9th में ही पढ़ोगे आप लोग, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस देन पेन। तो ये आपका स्टेटमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का यूज करके हम इसको अलजेब्रिकली लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लेट नोटबुक का प्राइस जो है, नोटबुक प्राइस को आप x मान लो, ठीक, एंड पेन प्राइस ऑफ पेन इक्वल टू में y। तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू में 2y, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे नोटबुक जो है वो उसका प्राइस क्या है, दुगना है पेन से। मतलब अगर हम पेन को, यानी कि पेन के प्राइस को y की वैल्यू अगर 6 मान ले या 4 मान लेते हैं, तो x इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 8। तो इससे क्या होगा, ट्वाइस हो गया। ट्वाइस मतलब क्या है, दुगना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो यूज करा, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हम वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, 2 वेरिएबल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है जो अभी हमने पढ़ा। तो पॉलिनोमियल के बहुत सारे यूजेस हैं डिफरेंट फील्ड में। आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आप इजिली तरीके से यूजेस जानोगे। और जब आप यूजेस समझने लग जाओगे तो आपका जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान लगेगा, क्योंकि आप यूजेस नहीं जानोगे, इसके यूजेस पता नहीं होते, तो क्या है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। अगर यूजेस आप सही से समझने लग जाओगे तो उसमें आराम से आप क्या है, पढ़ाई में मन लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, पढ़ो और आगे बढ़ो।